आइए आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी बेमिसाल रंग बिरंगी और हरी भरी जगह की सैर करते हैं जो सीधे भारत के राष्ट्रपति भवन के ठीक पीछे बसी है। बिना किसी देरी के चलिए दिल्ली के दिल में मौजूद इस प्राकृतिक खजाने को करीब से समझते हैं, जो अपने आप में एक भव्य स्वर्ग है। अब सवाल ये उठता है, क्या वाकई दिल्ली जैसे तेज तर्रार और भीड़-भाड़ वाले महानगर के बीच शांति से भरा कोई स्वर्ग मौजूद हो सकता है? अक्सर हम लोगों के जहन में बड़े शहरों के नाम पर सिर्फ कंक्रीट का जंगल, प्रदूषण और ऊंची-ऊंची इमारतें ही आती हैं, है ना? लेकिन ये जगह इस धारणा को पूरी तरह से पलटकर रख देती है। इतने शोर शराबे वाले शहर में ये स्थान मानसिक शांति के लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं है, जहां हर तरफ बस रंग बिरंगे फूल, हरियाली और बेमिसाल खूबसूरती ही दिखाई देती है। तो चलिए इस फूलों के स्वर्ग में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि धरती पर इस जन्नत की खोज आखिर कैसा एहसास कराती है। इस अद्भुत जगह का इतिहास भी इसकी खूबसूरती जितना ही दिलचस्प है। शायद हम में से कई लोग इस शानदार जगह को इसके ऐतिहासिक नाम यानी मुगल गार्डन के रूप में ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन हाल ही में एक बड़े बदलाव के तहत इसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। ऐतिहासिक हो या वर्तमान, दोनों ही नाम इस उद्यान की समृद्ध विरासत का अटूट हिस्सा है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और इसके इतिहास और अनूठी वास्तुकला पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि इस डिजाइन के पीछे आखिर किसका शानदार दिमाग था। तो इस जगह को इतना खूबसूरत आकार दिया किसने? इसका जवाब है मशहूर ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस। उन्होंने बहुत ही शानदार ढंग से दो बिल्कुल अलग अलग विधाओं का एक खूबसूरत मिश्रण तैयार किया। एक तरफ मुगल वास्तुकला शैली की भव्यता और दूसरी तरफ अनुशासित अंग्रेजी बागवानी तकनीकें। इन दोनों का ये अनूठा संगम ही इस उद्यान को इतना खास और बेजोड़ बनाता है। चलिए अब इसके विशाल पैमाने को समझते हैं और इस 15 एकड़ के शानदार दृश्य की तरफ बढ़ते हैं। 15 एकड़, जी हां, ये उद्यान लगभग 15 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। जरा सोचिए, इतनी घनी आबादी वाले महानगर के बिल्कुल बीचों बीच इतनी बड़ी जमीन का सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के लिए समर्पित होना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। ये किसी बहुत बड़े कैनवस की तरह है, जहां प्रकृति हजारों प्रकार के फूलों और पौधों के रूप में एक साथ फलती फूलती है। और इस 15 एकड़ में आखिर है क्या? यहां आकर गुलाब, ट्यूलिप, गेंदे और डेजी के फूलों की जो बहार दिखती है ना, वो सच में लाजवाब है। साथ ही कई विदेशी फूलों की महक पूरे माहौल को और भी जादुई बना देती है। और बात सिर्फ फूलों की नहीं है, यहाँ के शानदार फव्वारे, कल कल करती पानी की नहरें और वो मखमली हरी भरी घास इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे प्रकृति के इस अद्भुत संगम की, जहाँ शांति, सुंदरता और दुनिया भर से आने वाले आगंतुकों का मिलन होता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट है। ये भव्य उद्यान साल भर खुला नहीं रहता। इसके दरवाजे आम जनता के लिए हर साल सिर्फ फरवरी और मार्च के महीने में ही खोले जाते हैं। बस यही वो सीमित समय होता है जब देश और दुनिया भर से लाखों लोग इस अनोखे नज़ारे को अपनी आंखों में कैद करने के लिए खिंचे चले आते हैं। यहाँ आने पर जो अनुभव मिलता है वो किसी आम बगीचे जैसा बिल्कुल नहीं है। ये प्रकृति, शांति और बेपनाह सुंदरता का एक ऐसा अद्भुत संगम है जिसे शब्दों में बयां करना वाकई मुश्किल है। जब सूरज की सुनहरी रोशनी इन खिलते हुए रंग बिरंगे फूलों और फैली हुई हरियाली पर पड़ती है तो बिल्कुल ऐसा लगता है मानो जन्नत सच में धरती पर उतर आए हो। तो इस पूरी चर्चा को अगर एक सरल विचार में समेटना हो तो हमारे स्रोत की ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है। अगर प्रकृति की असली खूबसूरती महसूस करनी है तो एक बार मुगल गार्डन जरूर देखिए। सच में ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब प्रकृति के रंग और इंसान का कौशल आपस में मिलते हैं तो कितनी अद्भुत रचना जन्म लेती है। क्या कंक्रीट के इस दौर में हम सभी के लिए जीवन में एक बार ऐसी जीवंत सुंदरता को करीब से देखना जरूरी नहीं है? इसी एक सवाल और एक खूबसूरत एहसास के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।